ज्यादा रॉकेट, 22 मिसाइलें, 150 ठिकाने, 138 मौत, 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, 20 से ज्यादा कमांडर्स, 350 से ज्यादा घायल। यह इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन है, जिसने ईरान को सबसे बड़ी चोट दी और ईरान के 9 वैज्ञानिक, 20 कमांडर ढेर कर दिए। परमाणु शक्ति बनने की कोशिश में लगे ईरान ने परमाणु वैज्ञानिकों को ही खो दिया। जंग शुरू हुई तो ईरान ने पलटवार किया और नाम दिया ट्रू प्रॉमिस 3। 150 बैलिस्टिक मिसाइल, 13 मौत, 7 सैनिक गंभीर, 300 से ज्यादा घायल, 3 F-35 गिराने का दावा। यह ईरान का इजराइल पर पलटवार था। इजराइल ने ईरान के कमांडर और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया तो ईरान ने उनके शहरों पर ही तबाही बरसाना शुरू कर दिया। ईरान के हमले में कई इमारतें तबाह हो गई, शहर खंडर लगने लगे। आज एक दूसरे के दुश्मन बने इजराइल और ईरान कभी दोस्त थे। जब इजराइल का नए राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ था तो ईरान उसे मान्यता देने वाला दूसरा देश था, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और यह लड़ाई है परमाणु ताकत की। इजराइल का आरोप है कि इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा है। ईरान लड़ाकों से इजराइल पर हमला करवाता है। ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने का प्लूटोनियम है। न्यूक्लियर पावर बनना इजराइल के लिए खतरा है। इजराइल नहीं चाहता कि ईरान परमाणु शक्ति बने। ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। किसी भी तरह का बम अगर ईरान बनाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाएगा और उसको इस्तेमाल करने में कहीं पर भी ईरान देर नहीं लगाएगा। ये एक अपने आप में सबसे बड़ी थ्रेट है इजराइल के लिए। दुनिया के लिए थ्रेट ऑब्वियसली बन जाती है कि अगर किसी भी तरह की स्ट्राइक इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर होगी तो ये एक न्यूक्लियर होलोकास्ट में बदलेगा, न्यूक्लियर रिटेलिएशन में बदलेगा और उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। कुछ महीनों पहले ही ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया था, लेकिन इजराइल के हमले के बाद उसने समझौता रद्द किया तो अमेरिका भी उसके खिलाफ हो गया और उसको धमकी दे रहा है। फिलहाल इजराइल और ईरान में महायुद्ध का अंत नहीं होने वाला है। इजराइल में तबाह होते शहर और बिल्डिंग तो ईरान में तबाही का मंजर इसे तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और अहम खबर आपको बता दें, इजराइल ईरान जंग को लेकर ट्रंप का बयान सामने आया है। इजराइल ईरान के बीच समझौते की उम्मीद जग रही है, यह बात डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कभी कभी लड़ाई के जरिए हल निकालना जरूरी हो जाता है। इजराइल की रक्षा के लिए मदद जारी रखेंगे। इजराइल से हवाई हमले रोकने के सवाल पर भी ट्रंप बोले, मैं इजराइल से ऐसा करने को नहीं कहना चाहता। तो ये बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप इस बीच क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं ये आपने सुना। इजराइल की रक्षा के लिए मदद जारी रखेंगे, बहुत बड़ी बात ट्रंप ने दोबारा से दोहरा दी है। Sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. Can you give us a sense of what you're doing to try to de-escalate the situation between Iran and Israel? Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. Can you give us a sense of what you're doing to try to de-escalate the situation between Iran and Israel? अमेरिका ने क्या प्रतिक्रिया दी आपने सुना। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के हमले के बाद इजराइल का भी पलटवार सामने आया है। तेहरान में लड़ाकू विमानों से हवाई हमला किया है। ईरान के कई मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन साइट पर यह निशाना बनाया गया है क्योंकि इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ईरान लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा था और अब इनके प्रोडक्शन साइट को ही सीधा निशाना इजराइल ने बनाया है, यानी कि उस हब को नष्ट कर देना, उस केंद्र बिंदु को नष्ट कर देना जो इजराइल की तबाही की इबारत लिख रहा था। और यही वजह है कि इन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन साइट को निशाना
बनाया गया है। इन बड़ी तस्वीरों के बाद एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली हमले से ईरान में तबाही मच गई है। आईडीएफ के हमलों में सीवरेज पाइपलाइन टूटकर बिखर गई है। अब तेहरान की सड़कों पर एक तरफ आग था तो दूसरी तरफ पानी का ये सैलाब। इजराइल ने हमला किया, सीवरेज पाइपलाइन टूट गई और उसके बाद जो पानी का सैलाब निकला है वो तेहरान की सड़कों पर बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। और आप देखिए इजराइल जिस तरह से तबाही मचा रहा है, एक तरफ ऊपर की जो इमारतें हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंगों में आग और तबाही का मंजर, तो सड़कों पर बहता पानी का ये सैलाब। दो तरफा मार इस वक्त ईरान को पड़ रही है। तेहरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल 14 साइंटिस्ट की हत्या, परमाणु साइंटिस्ट भी इनमें शामिल हैं, जो इजराइल ने ईरान की कर दी है। सैन्य ठिकानों पर हमला बोला गया है, ऑयल डिपो को ध्वस्त कर दिया गया है। तेहरान में लगातार इजराइल बमबारी कर रहा है। तेहरान से लोग अब मजबूरन पलायन कर रहे हैं क्योंकि अपने परिवार की और अपनों की जिंदगी की हिफाजत करना भी बहुत जरूरी है। और छठी बड़ी तस्वीर, हूतियों पर भी, हूती विद्रोहियों पर भी इजराइल लगातार अटैक बोल रहा है। तो वहीं इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान को अब गहरे जख्म दे रही है। तेहरान के अलग अलग इलाकों में हुए कार धमाकों में ईरान के 5 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए गए हैं। मोसाद ईरान के 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को पिछले 3 दिनों में पहले ही मौत की नींद चुला चुका है और अब लगातार ये घटनाक्रम इजराइल की तरफ से जारी है। रिपोर्ट कीजिए। शमाल बगल कोसार मोसाद के जाल में क्या फंस गया ईरान। मोसाद का टारगेट लॉक, मोसाद का ऑपरेशन साइंटिस्ट, न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की सफाई की ठानी, 14 परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या से दहला तेहरान। बम, बारूद और प्रतिशोध। खामिनेई ने भी ठानी और शुरू हुई बारूदी कहानी। एटमी प्रहार और वर्चस्व को लेकर मनमानी। जी हां, ये सवाल आपके भी मन में कौंध रहा होगा कि आखिर मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है, क्योंकि बम, बारूद और प्रतिशोध का एक नया चैप्टर ओपन हो गया है। एक नया वॉर फ्रंट खुल गया है, जहां एक तरफ है इजराइल तो दूसरी तरफ ईरान। जंग वर्चस्व की है, वर्चस्व सेना का, वर्चस्व डिफेंस सिस्टम, तकनीक और न्यूक्लियर ताकत का। तभी तो जंग के इस नए मोर्चे में दुश्मन देश की न्यूक्लियर ताकत तबाह करना सबसे बड़ी प्राथमिकता नजर आ रही है। बैक टू बैक स्ट्राइक किए जा रहे हैं, कभी सैन्य तो कभी न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। इजराइल ने तेहरान में मौजूद रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया, साथ ही बुशहर पर भी ताबड़तोड़ अटैक किए। वहां मौजूद ऑयल डिपो को तबाह कर डाला। बदले में ईरान ने रिहायशी इलाकों पर मिसाइल अटैक किए, तेल अवीव टारगेट किया। लेकिन सवाल ये कि आखिर कि जंग कैसी। इजराइल परमाणु ठिकानों पर हमला, बदले में ईरान ने तेल अवीव को टारगेट किया। परमाणु वैज्ञानिक टारगेट पर रिहायशी इलाके में मिसाइल अटैक ईरान ने किए। वहीं इजराइल ने ईरानी कमांडर और सैनिक मारे। बदले में विज़मैन इंस्टीट्यूट पर ईरान ने हमला किया। इजराइल की तरफ से ऑयल रिफाइनरी उड़ाई गई और वहीं ईरान ने रिहायशी इलाकों में हमला किया। इजराइल ने गैस प्लांट को टारगेट किया। वहीं ईरान ने 300 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को घायल किया। और अब इसी कड़ी में मोसाद का एक नया स्ट्रेटेजिक मूव भी देखने को मिल रहा है, जिसको जानकार सबसे घातक चाल बता रहे हैं, जिसमें इन सभी के अलावा अब नया टारगेट लॉक हो गया है, जो है परमाणु वैज्ञानिक। जी हां, ठीक सुना आपने,
मोसाद के एटमी प्रहार के इस मूव ने ईरान की नींव हिला दी है। दरअसल मोसाद ने खुफिया जानकारी जुटाई, फिर उसके आधार पर ईरान के इन परमाणु वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों को निशाना बनाया गया। ये सभी लोग ईरानी परमाणु हथियारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। अब तक ये संख्या कुल 14 सीनियर वैज्ञानिकों की है। साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स का खात्मा ईरान की सामूहिक विनाश के हथियार हासिल करने की क्षमता के लिए एक बड़ा झटका है, जो ईरान के लिए बड़ी टेंशन की वजह है।